हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं यूज ऑफ दिस और दैट। आज आपको बताने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे आज यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, तो क्या डिफरेंट है दिस और दैट के बीच, जो कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा के लिए। किसी को बोलो या मोहन है तो बोल देगा दैट इज मोहन, किसी को बोलो या सोहन है बोल देगा दैट इज सोहन। मतलब दिस को दैट बना रहा है, कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। जहाँ हमारा दिस यूज होना है वहाँ दैट यूज कर रहा है, जहाँ हमारा दैट यूज होना है वहाँ दिस यूज कर रहा है। तो इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को मैं लेके आया हूँ आज सभी के लिए, चाहे वो जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, आप सभी के लिए कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे दिस का मतलब हम लोग जनरली हमेशा से पढ़े हैं कि जहाँ पे यह रहेगा वहाँ हमको दिस यूज करना है, और जहाँ पे वह रहेगा वहाँ हमें दैट यूज करना है। बेशक ये कॉन्सेप्ट भी सही है, बच्चों को ऐसा ही पढ़ाया जाता है ताकि एक बार में समझ में आ जाए। ओके, बट इसमें कुछ और डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा सकता है, कुछ और डिफरेंट तरीके से बताया जा सकता है इसे। तो यस, उसे बताया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे ये है दिस दैट, ये तो जहाँ लिखा रहेगा वहीं ना सिर्फ हम दिस का यूज करेंगे। लिखा रहेगा यह कलम है, वह पेन है, तब जानेंगे ना दिस और दैट यूज होना है। बट अगर जहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, बस बोल दिया गया है वह मोहन है, तो कैसे हम इसको यूज करें। या किसी चीज़ को देख करके हमको बोलना है, तो इसके लिए हम दिस यूज करें या दैट यूज करें, ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये है ना कंसेप्ट। कंसेप्ट यही है कि दिस यूज करना है या दैट यूज करना है, उसे समझने के लिए हमें प्रैक्टिकली आना पड़ेगा। यहाँ पे थियोरिकली यहाँ पे आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो सही है, बट प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रैक्टिकली क्या कहता है कि कहता है अगर किसी भी थिंग्स, गुड्स, वस्तु, अब जो बोल दो, किसी भी थिंग्स, गुड्स, वस्तु अगर हमारे जब पास में हो, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं तुरंत, या फिर मतलब ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो, तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। क्यों? वो मेरे पास है। मतलब कहने का मतलब है जो भी पास की वस्तुएं हैं आपकी, उसके लिए अगर आपको यूज करना पड़े वर्ड, तो आप दिस का यूज वर्ड करो, दिस का यूज करो आप। और अगर यही वस्तु मेरे से बहुत दूर है, आई एम नॉट एबल टू टच इट, आई एम अनएबल टू टच इट, देन यह थिंग मेरे लिए वह बन जाएगा। जब ये पास था तब ये क्या था, यह था। जब यह दूर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, वह हो जाएगा। यू नो, जब ये मेरे पास है, इसको हम छू सकते हैं, आई एम एबल टू टच इट, देन वी आर यूज्ड दिस फॉर इट, वी आर यूज दिस फॉर इट, हम इसके लिए दिस यूज करेंगे। ओके, बट जब ये वस्तु हमारे से दूर रहेगा, जब हम अनेबल रहेंगे इसको छुपाने में, तब इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। यह एक कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है बच्चों को। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझो, इस चीज़ को देखो। यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये तो हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। लेकिन कोई चीज़ को देख के हमको उसको डिनोट करना है कि उसके लिए वह यूज करें या यह यूज करें, तो समझ में आई। जब कोई चीज़ हमारे पास हो, जब हम उसको छूने के मतलब लायक हो, हम उसको छू सकते हो, ठीक है, वी कैन टच दैट, देन उसके लिए हमें क्या यूज करना है, दिस। बट हम जब उसे छू नहीं सकते हैं तो उसके लिए क्या यूज करना है, दैट। अंडरस्टैंड? सभी बच्चे समझ गए। और अब इसके लिए हम सीखते हैं जनरली दिस दैट का यूज जो है, संबंध जो है, वो वर्षों से चला आया है। ठीक है, इसके लिए जहाँ दिस रहेगा वहाँ दैट का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ दिस रहेगा वहाँ दैट का होना बहुत ज़रूरी। कैसे? क्योंकि जब किसी का हम पास जा सकते हैं तो उससे हम दूर भी तो जा सकते हैं। जब किसी थिंग्स के पास जा सकते हैं तो उससे दूर भी तो हो सकते हैं। देन जब पास रहते हैं तो दिस, दूर रहते हैं तो दैट। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, एंड इसे हम पास्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या है कि जब इसके साथ, यह के साथ या वह के साथ हम क्या है लिखा रहेगा, तो ये प्रेजेंट फॉर्म रहेगा उस चीज का या उस समय का। ओके, बट यही अगर था में रहेगा तो ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा। हाँ भाई, था, कोई चीज
था, ठीक है, कोई चीज था। बट अगर यही हमारा पास्ट में थी, प्रेजेंट में है तो कोई चीज है। और फ्यूचर कैसे डिनोट करेंगे? रहेगा, हाँ, कोई चीज रहेगा या होगा। ओके, कोई चीज रहेगा या होगा, तो ये चीज क्या है? फ्यूचर। तो दिस और दैट का पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म यूज कर सकते, ऐसे बनता है, ठीक है। एंड अब हम इसे सेंटेंस देखकर कैसे बनाएंगे या कैसे बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में इसे कैसे यूज करते हैं, तो ध्यान दो इधर। अगर रहेगा वह राम है, वह कौन है? वह राम है। कौन है? राम है। देन अभी तो बोले वह राम है, तो अब तो आप लोग से पूछते हैं वह राम है, तो अभी राम कहाँ है? हमारे पास में है या हमारे से दूर में? जल्दी बताओ। हमारे से पास में है, सॉरी दूर में है ना, क्योंकि हम क्या यूज किए राम के लिए? वह। तो वह बोल रहे हैं, तो राम क्या हमसे नजदीक में है या हमसे दूर में? तो दूर में है, वह बोल रहे हैं, ठीक है। अब यही लिख दिए यहाँ पे, यह राम है। क्या? यह राम है। अब राम भाई हमको देखा और चलते चलते आ गया मेरे पास, तो देन आई एम एबल टू टच हिम। देन आई एम एबल टू टच हिम, मतलब मैं अब उसको टच कर पा रहा हूँ या उसे मतलब छू पा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं उसे छू पाऊंगा तो मेरे पास रहेगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग जनरली? या। क्या यूज करेंगे? या। वेरी गुड। देन यह बोलेंगे यह राम है, तो राम कहाँ है? अभी हमारे पास खड़ा है। कहाँ है? हमारे पास, अगल बगल खड़ा है, ठीक है। लेकिन हम जब वह बोलेंगे तो वह के लिए राम कहाँ है? हमसे बहुत दूर है। अब बोलेंगे चेयर को ले लो एग्जाम्पल में, ये डस्टर है। क्या है? डस्टर रखा हुआ है, मतलब थोड़ा दूर में हमसे। दूर कहने मतलब कि यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। ओके, ये डस्टर रखा हुआ है 200 मीटर दूर। अब बोलेंगे वह डस्टर लाओ। क्या बोलेंगे? क्यों बोले? क्योंकि दूर में है, दूर में है ना, इसीलिए वह बोल दिए। अब इसी को अगर हम बोलते हैं यह डस्टर लाओ, तो गलत हो जाता सेंटेंस, होता कि नहीं? सेंटेंस यहीं से गलत होना चालू होता है। कोई दिक्कत? एंड ये डस्टर अभी यहीं चेयर पे रखा हुआ है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए यह यूज करेंगे, यह डस्टर लाओ, क्योंकि मेरे पास में है, हम इसको झुक के छू सकते हैं, उठा सकते हैं। आई एम एबल टू टच इट। ओके, सो जब कोई चीज़ हमारे पास रहती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? या। जब कोई चीज़ हमारे से दूर रहती है, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी थिंग्स जब हमारे से दूर रहती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वाह। क्या यूज करते हैं? वाह। ओके, आप लोग बहुत समझदार हो यार, तुरंत समझ जाते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ पे ये कंसेप्ट तो बहुत ही बच्चों वाला है, लेकिन थोड़ा अच्छे से सीखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सभी के लिए, है ना। थोड़ा आप अच्छे से सीखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम बोल दिए यह वह राम है, तो अब वह के लिए तो शुरू में ही बता दिए थे दैट, एंड यह के लिए दिस। क्या? दिस। अब इसके लिए हम बोले वह राम है, हम तो यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। खत्म करो इसको, मिटा दो। लिखा हुआ देख के आप लोग लिख दोगे, वह देख के दैट यूज कर दोगे, यह देख के आप क्या यूज कर दोगे? दिस यूज कर दोगे। अब हम इस डस्टर को नहीं, रोड पर क्या है? कुत्ता है को, ठीक है। तो बोलो कुत्ता के लिए क्या यूज करेंगे? वह कुत्ता है ना, रोड पे है ना, बहुत दूर है अभी हमसे। लेकिन अगर कुत्ता चल के आ गया मेरे बगल रूम में, क्या बोलेंगे? यह कुत्ता को भगाओ, यह कुत्ता को भगाओ, जल्दी जल्दी, रूम में आ गया, है ना। लेकिन अगर वही रोड पर है तो जाने दो, अपना मस्ती में जा रहा है रोड से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ऐसा यूज होता है यह और वह का। तो आप कभी बोलोगे? नहीं। हम बोलेंगे कोई भी चीज को देख लो, पेड़ हमसे क्या अगर 1 किलोमीटर दूर है तो बोलेंगे वो पेड़, वह पेड़ या वो पेड़, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। और वही पेड़ अगर नजदीक में है या उस पेड़ के पास हम चले गए तो बोलेंगे यह पेड़ बहुत विशाल है, ऐसा बोलते हैं ना। दूर से देखने पर पेड़ कैसा दिखेगा? छोटे दिखेगा, तो बोलेंगे पेड़ बहुत छोटा है। उसके पास चल जाओ, बोले बहुत लंबा पेड़ है, यह पेड़ बहुत लंबा है यार, ऐसा बोलते हैं ना। तो होता है ऐसा, ठीक है। तो यह और वह का डिफरेंस, जब किसी चीज के हम पास चले जाते हैं तो वह हमारे लिए वह क्या बन जाता है? यह बन जाता है, दिस बन जाता है। जब किसी की चीज के हम पास चले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है हमारे लिए? दिस बन जाता है। एंड जब किसी चीज के हम बहुत दूर रहते हैं तो वह हमारे लिए वह बनते चला जाता है।
इसीलिए सभी के जीवन में आप हमेशा दिस बनने का प्रयास करना, कभी दैट बनने का प्रयास मत करना। नहीं तो आप जब जब उसके जीवन में, आप किसी के जीवन में दैट बनोगे ना, तब तक वो आपसे उतना ही दूर चलता जाता रहेगा। और जब दिस बनने का प्रयास करोगे ना, तो वो आपसे उतना ही नज़दीक आना चालू हो जाएगा। एंड यू आर एबल टू टच हिम, फील हिम, थिंक हिम और हर। ओके, तो आप हमेशा सभी के जीवन में दिस बनने का प्रयास करना। ठीक है बच्चों, तो ये दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट था। और कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूं यहाँ पे। जैसे यह आम है, तो आम कहाँ है अभी? आम का पोजीशन कहाँ है? हमारे अगले बगले कहीं होगा ना। यह आम है तो हमारे अगल बगल ही कहीं होगा। वह सेव है, तो सेव कहाँ है? किचन में होगा। वह सेव है, जाओ किचन में, वहाँ सेव है या वहाँ सेव है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यह के लिए दिस, क्या? यह के लिए दिस। इज है के लिए इज यूज करते हैं जनरली जब प्रेजेंट फॉर्म में हो। ठीक है, तो और मैंगो का, मैंगो MAN, दिस इज मैंगो। वह सेब है, तो वह का क्या होता है? दैट। यहाँ तो लिख दिए, तो लिखा हुआ तो देख के बोल दोगे। लेकिन अगर भाई आपको सिर्फ सेब के लिए बोलना है, तो सेब कहाँ है भाई? दूर में है, तो वह सेब है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वह सेब है। दैट इज एप्पल, दैट इज एप्पल। हम चाहे तो इसमें ए और एन यूज कर सकते हैं। अरे शांत रहो। हम चाहे तो इसमें ए और एन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थिंग है और थिंग में हमेशा ए और एन यूज हम कर सकते हैं जब सिंगल फॉर्म रहेगा। तो मैंगो एक है, तो इसमें आ मैंगो भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे दिस इज आ मैंगो लिख भी दिए, तो यह आम है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आम तो सिंगल है ना, सिंगल है ना। और एन एप्पल अगर यहाँ डाल दिए तो भी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो ए और एन यहाँ पे आ सकता है। बेसिकली ये जब एडवांस पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ये अभी जूनियर चल रहा है, तो जूनियर के जैसा ही सीखो, बच्चों जैसा। ठीक है, और फिर इतना तक हो गया। एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोग से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है वह मदन है, यह रतन है, यह पवन है। अच्छा, यह वह पढ़ रहे हैं ना। वह मोती है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यह और वह का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या है? वह मदन है। तो बाबू बताओ तुम लोग, वह मदन है, तो मदन अभी कहाँ है? दूर में कहीं होगा, उधर अगल बगल बहुत दूर में। तो उसको देख के बोल रहे वो मदन है, देखो 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 वो मदन है, ऐसा बोलते हैं ना। एंड जब बोलेंगे यह रतन है, तो रतन कहाँ है अभी? हमारे पास में। कहाँ है? हमारे पास में, अगले बगले इधर। मतलब जस्ट हम बोलेंगे यह रतन है, मतलब ज्यादा दूरी नहीं है हमसे उसका, है ना। पास वाले चीज को हम क्या बोलते हैं? या, जिसे हम रतन को जाके छू भी सकते तुरंत। लेकिन वह बहुत दूर में, 1 किलोमीटर दूर है। मतलब 1 किलोमीटर तो दिखेगा नहीं उतना दूर से, मदन है, पहचान में नहीं आएगा। लेकिन मान के चलो 100-200 मीटर दूर है, तो वो मान के चलो दिख रहा है, पहचान में आ रहा है, तो वह है। तो उसके पास हम छू नहीं सकते, उसको जाके छूना पड़ेगा, बहुत दूर है हमसे। लेकिन अगर पास में रहेगा, 1-2 कदम में जाके छू लेंगे, उसको टच कर लेंगे, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? या। दिस उसके लिए यूज करेंगे। तो वह मदन है, वह मदन का बोलो। दैट इज मदन। वेरी गुड। यह रतन है। रतन कहाँ है अभी? पास में खड़ा है बाबू का। यह पवन है। यही तो गलती है, आप लिखा हुआ भी देख के नहीं बोल पा रहे हो। यह है, यह पवन है। पवन है, कौन है? पवन है। तो पवन कहाँ है? पासे में ना है, तो दिस यूज करेंगे ना। तो दैट इज मोती। तो जनरली ये तो दिस और दैट का यूज था, लेकिन हम लोग जनरली किसी के नाम के साथ दैट हम लोग ज़्यादा नहीं यूज करते, ही और सी ज़्यादा यूज करते जब सेंस स्त्रीलिंग, मतलब कि फेमिनिन जेंडर और
पुल्लिंग मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर का हो, ठीक है। बात जब फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर का हो तो ही और सी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग टॉपिक चल रहा है दिस और दैट का, सो हम एग्जाम्पल लिए इससे एंड दिस और दैट यूज किए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको। तो होमवर्क में आप लोग क्या करके आओगे, एक्सरसाइजेज बनाने के लिए दे देते हैं, कोई दिक्कत? ये तो बेहतरीन टॉपिक था, अच्छा लगा सबको, है ना। तो एग्जाम आप लोग को दे देते हैं, अगर आप ऑनलाइन बच्चे हो तो आप लोग को भी दे देते हैं। यह वह से जितना टॉपिक, जितना थिंग्स है ना दुनिया में, उतना थिंग्स से आप यह और वह करके खाली बना लेना। देखना आपका कहते हैं ना, बनाना मत, बनाओगे तो टाइम लगेगा, बोलने का प्रयास करना। दिस इज मोहन, दैट इज राम, दिस इज मदन, दिस दैट इज डस्टर, दैट इज चेयर, दैट इज डॉग, ऐसे आप बोलने का प्रयास करना बार बार। कुछ भी चीज देखो, अगर वो चीज को आपके पास फील हो रहा है तो उसके लिए दिस यूज करके बोल दो। दिस इज वॉल, दीवार है तो वॉल, दिस इज वॉल। अगर कुत्ता है आपके सामने लेकिन थोड़ा दूर में है तो दैट इज डॉग। आप बोलते चले जाओ, देखना आपका इंग्लिश का स्पीकिंग भी स्ट्रांग होगा एंड आपका अंग्रेजी भी बहुत स्पीड हो जाएगा। बोलने का तो ये स्पीकिंग तो स्ट्रांग होगा ही, साथ में आपका माइंडसेट भी इंग्लिश की ओर झुकते चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइजेज हम क्लास के बच्चों को दे रहे हैं बनाने, और आप लोग का होमवर्क है, आप लोग सिर्फ जो चीज़ को देखो उसके लिए दिस दैट का यूज करके उससे सेंटेंस बना डालो, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड लक स्टूडेंट्स। कोरोना से बच के रहना भाई, ओमिक्रॉन आ गया, बाय बाय।